नमस्कार दोस्तों। मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। आज का हमारा टॉपिक है प्रिंट सेटअप। सेट प्रिंट एरिया। सिर्फ वही प्रिंट करें जो ज़रूरी हो। दोस्तों, कई बार एक्सेल शीट में बहुत ज़्यादा डेटा होता है, लेकिन प्रिंट हमें सिर्फ सेलेक्टेड पोर्शन का लेना होता है। इसीलिए हम यूज़ करते हैं सेट प्रिंट एरिया। और इस प्रिंट सेटअप यानी सेट प्रिंट एरिया को समझने के लिए मेरे पास एक सेल्स डेटा है, जिसमें हेडिंग्स हैं डेट, रीजन, प्रोडक्ट, सेल्स और प्रॉफिट। आज इसी डेटा पर हम कुछ एग्जाम्पल्स परफॉर्म करेंगे ताकि हम इस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। पहली एग्जाम्पल में मैं डेट, रीजन, प्रोडक्ट और सेल्स, इन चारों कॉलम्स का डेटा सेलेक्ट कर लेता हूं। अब मैं रिबन में पेज लेआउट पर जाऊंगा। पेज लेआउट में यहां पर हमें पेज सेटअप ग्रुप में एक ऑप्शन नजर आता है जिसे कहते हैं प्रिंट एरिया। बस उसके ऊपर क्लिक क्लिक कर दीजिए। ये देखिए, जैसे ही हम प्रिंट एरिया पे क्लिक करते हैं तो हमें यहां पे दो ऑप्शंस नजर आती हैं, सेट प्रिंट एरिया और क्लियर प्रिंट एरिया। मैं यहां पर सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक करता हूं। ऐसे दोस्तों, जैसे ही मैंने सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक किया तो आप देखना प्रिंट एरिया ऑटोमेटिकली सेट हो गया है। अब मैं जब भी कंट्रोल पी प्रेस करूंगा, मैं आपको करके दिखाता हूं। जैसे ही मैं कंट्रोल पी प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं यहां प्रीव्यू में सिर्फ सेलेक्टेड एरिया ही प्रिंट हो रहा है, बाकी डेटा इग्नोर हो रहा है। अब मैं इससे वापस आ जाता हूं। अब मैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में पूरी शीट प्रिंट करना चाहता हूं। अगेन सबसे पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल ए से, और रिबन में पेज लेआउट में प्रिंट एरिया पे क्लिक कर लीजिए, और अगेन यहां पे सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर दीजिए। आप देख सकते हैं कि प्रिंट एरिया सेलेक्ट हो चुका है, यानी अब फुल शीट एक्टिव हो गई है। अब मैं कंट्रोल पी प्रेस करूंगा। दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहां पर फुल शीट तो आ गई, लेकिन डेटा हमारा नेक्स्ट शीट में जा रहा है लाइक दिस। तो इसे एक ही शीट में लाने के लिए मुझे यहां पर या तो स्केलिंग चेंज करनी पड़ेगी, और स्केलिंग कैसे चेंज करनी है उसके लिए मुझे यहां पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहां पे ऑप्शंस नजर आएंगी, जैसे नो स्केलिंग, फिट शीट ऑन वन पेज, फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज, फिट ऑल रोज ऑन वन पेज। तो सिंस हमारा कॉलम बाहर जा रहा है तो हम यहां पे करेंगे फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज। देखिए, मैं जैसे ही फिट ऑल कॉलम्स ऑन वन पेज क्लिक करता हूं तो देखिए मेरी पूरी शीट का डेटा एक ही पेज में पेज सेटअप में आ गया है। और आप नीचे भी देख सकते हैं यहां पे कि डेटा वन ऑन वन आ रहा है। चलें दोस्तों, अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में अब मैं कंट्रोल की प्रेस करके मल्टीपल एरिया सेलेक्ट करता हूं। सबसे पहले मैं डेट कॉलम को सेलेक्ट करता हूं कुछ इस तरह से। अब मैं कंट्रोल प्रेस करके प्रोडक्ट कॉलम को सेलेक्ट कर लेता हूं इस तरह से, और इसके बाद अगेन कंट्रोल दबा के ही प्रॉफिट वाला कॉलम भी सेलेक्ट कर लेता हूं। आप देख सकते हैं कि मैंने कॉन्टिन्यूअस कॉलम्स ना सेलेक्ट करके ऑल्टरनेट कॉलम सेलेक्ट किए हैं। अब मैं पेज लेआउट में जाता हूं। पेज लेआउट में जाके प्रिंट एरिया पे क्लिक करके यहां पे सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक कर देता हूं। अब मैं दूंगा दोस्तों प्रिंट की कमांड।
जैसे ही मैंने प्रिंट की कमांड दी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप नीचे देखिए 1 of 3 मीन्स फर्स्ट कॉलम ऑन फर्स्ट पेज, सेकेंड कॉलम ऑन सेकेंड पेज एंड थर्ड कॉलम ऑन थर्ड पेज। दोस्तों, मैंने यहां ऑल्टरनेट कॉलम सेलेक्ट किए थे जो कि कॉन्टिन्यूअस नहीं थे, इसीलिए एक्सेल इन्हें अलग अलग ब्लॉक्स में दिखा रहा है और इसी वजह से ये प्रिंट प्रीव्यू में भी 3 अलग अलग पेजेस दिखा रहा है। दोस्तों, एक बात याद रखिए, नॉन कॉन्टिगस सिलेक्शन हमेशा मल्टीपल पेजेस में प्रिंट होती है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ प्रिंट प्रीव्यू के बारे में। दोस्तों, प्रिंट प्रीव्यू हमें एग्जैक्ट दिखाता है कि हमारा डॉक्यूमेंट पेपर पर कैसे प्रिंट होगा। यहां प्रिंट बटन से हम फाइनल कमांड देते हैं जिससे डॉक्यूमेंट प्रिंटर पर सेंड हो जाता है, और प्रिंटर ऑप्शन से हम सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा प्रिंटर या पीडीएफ प्रिंटर यूज होगा। इसी के साथ एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है प्रिंटर प्रॉपर्टीज, जहां हम प्रिंटिंग को और डिटेल में कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे ड्राफ्ट, नॉर्मल या हाई क्वालिटी, और यहीं से कलर या ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग भी चूज करते हैं। अगर प्रिंटर सपोर्ट करे तो डुप्लेक्स ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम पेपर के दोनों साइड्स पर प्रिंट भी कर सकते हैं, जो ऑफिस यूज के लिए काफी यूजफुल होता है। अब बात करते हैं सेटिंग्स के बारे में। तो यहां हम डिसाइड करते हैं कि क्या प्रिंट करना है। अगर मैं इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करूं तो यहां हमें ऑप्शंस मिलती हैं। प्रिंट एक्टिव शीट मींस जो शीट हमारे सामने है या जहां से हमने प्रिंट कमांड दी है। प्रिंट एंटायर वर्कबुक मींस पूरी की पूरी वर्कबुक प्रिंट करना। प्रिंट सिलेक्शन का मतलब एक पर्टिकुलर सेलेक्टेड एरिया को प्रिंट करना। इसके बाद आता है कोलेटेड ऑप्शन। कोलेटेड ऑप्शन इंश्योर करता है कि मल्टीपल कॉपीज प्रॉपर सीक्वेंस में प्रिंट हों, जैसे 1 2 3 फिर रिपीट, जबकि अनकोलेटेड में हर पेज की मल्टीपल कॉपीज एक साथ प्रिंट होती हैं, जैसे 1 1 1 फिर 2 2 2। इसके बाद है ओरिएंटेशन। इससे हम पेज का डायरेक्शन सेट करते हैं। पोर्ट्रेट वर्टिकल होता है और लैंडस्केप हॉरिजॉन्टल। इसके बाद आता है पेज साइज ऑप्शन। इससे हम पेपर का साइज सेलेक्ट करते हैं, जैसे A4 या लेटर, जो प्रिंटिंग के लिए स्टैंडर्ड होता है। इसके बाद आता है मार्जिन्स, जो प्रिंटिंग एरिया का मार्जिन सेट करता है। लास्ट में है स्केलिंग। स्केलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिससे हम डेटा को पेज के अंदर फिट करते हैं, जैसे फिट शीट ऑन 1 पेज, फिट ऑल कॉलम्स ऑन 1 पेज, फिट ऑल रोज ऑन 1 पेज। इस तरह प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंटर प्रॉपर्टीज दोनों मिलकर हमें कंप्लीट कंट्रोल देते हैं ताकि फाइनल प्रिंट बिल्कुल परफेक्ट हो। इसलिए हमेशा प्रिंट लेने से पहले प्रिंट प्रीव्यू चेक करें। ये एक स्मार्ट और प्रोफेशनल यूजर की पहचान होती है। एक्सेल से हम लेआउट कंट्रोल करते हैं और प्रिंटर प्रॉपर्टी से फाइनल आउटपुट क्वालिटी। दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक प्रिंट सेटअप सेट प्रिंट एरिया इन MS एक्सेल। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में MS एक्सेल के पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।